को नमस्कार। मैं बलबीर कश्यप BCom BRC राजौंद कैथल हरियाणा एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं UPSC CSE सिलेबस 2023 यानी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है हर साल CSE सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और जो बच्चे इंस्पिरेशन या इंस्पिरेंट्स हैं वो बच्चों के ख्वाब होता है कि मैं आगे चलकर IAS की परीक्षा में बैठूं और उसको क्लियर करूं और मैं इन पेपर को पास करके इंटरव्यू को पास करके मैं IAS में सिलेक्शन मेरा हो जाए। तो अधिकांश बच्चे इसके लिए कोचिंग के लिए भी डिफरेंट कोचिंग सेंटर पर जाते हैं, कुछ घर पर स्टडी करते हैं तो सक्सेस मिली जाती है जो इसमें प्रयास करते हैं। चलिए, क्या है सिलेबस, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं क्योंकि ये मुझे भी कहीं से मिला था तो उसी पर चर्चा करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं तो ये UPSC की जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की जो परीक्षा का जो सिलेबस होता है वो क्या है। सबसे पहले इसमें आप देख पा रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा मुख्य परीक्षा होती है और साक्षात्कार, यानी कि प्रारंभिक अगर हम परीक्षा की बात करते हैं और मुख्य परीक्षा की बात करते हैं और साक्षात्कार की, वो ये तीनों भाग हैं इसके मेन इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला जो काम होता है वो जिसको हम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कहते हैं, फिर मेन एग्ज़ाम कहते हैं और फिर इंटरव्यू प्रोसेस इसका होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रारंभिक परीक्षा की। तो इस परीक्षा के अंदर क्या है स्ट्रक्चर इसका। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पेपर, प्रश्न संख्या, अंक, अवधि, प्रकार और भाषा। तो इसमें GS मतलब जनरल स्टडीज़ का एक पेपर होता है जिसके जो प्रश्न होते हैं वो 100 होते हैं और 2 मार्क का एक प्रश्न होता है जिसके अधिकतम अंक जो है 200 होते हैं और इसका जो टाइम होता है वो 2 घंटे है। और ये जो प्रकार है इसकी जो कॉम्पिटिटिव है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। आप देख पा रहे हैं कि 1/3 यानी 3 क्वेश्चनों पे 1 मार्क्स अगर गलत है 3 अंक तो उसमें 1 मार्क आपका कट जाएगा। तो जो लैंग्वेजेस की वो भी इंग्लिश और हिंदी है। इसी तरह से CSAT का एक एग्ज़ाम सेकंड होता है इसी के अंदर, जो कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें भी 80 क्वेश्चन होते हैं। 2.5 का जो उसका एक क्वेश्चन का वैल्यू होती है। तो इसी प्रकार 200 अंक की ये भी होती है और 2 घंटे इसकी अवधि होती है। क्वालिफाइंग जो है इसमें 33% रखा गया है, नेगेटिव मार्किंग है और लैंग्वेज जो है इसकी वो भी इंग्लिश और हिंदी ही है। अब पेपर 1 और पेपर 2 में अगर बात करते तो वाइड सिलेबस क्या आता है उसके अंदर या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनकी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो प्रारंभिक परीक्षा के जो पेपर 1 है जो कि GS है, जनरल स्टडीज़ का पेपर है, तो उसमें क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में है। भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारों के मुद्दे इत्यादि हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास, तत्व विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि, पर्यावरण परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे और सामान्य ज्ञान। तो ये इस तरह के ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं और पकड़ मजबूत करनी है और काफ़ी वाइड इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाता है पेपर 2 जो CSAT है। इसके अंदर सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है वो है कंप्रिहेंशन है, फिर है संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिगत कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता के प्रश्न आएंगे। इसमें निर्णय लेना और समस्या समाधान के प्रश्न आते हैं, सामान्य मानसिक क्षमता से रिलेटेड और बुनियादी संख्या और उनके संबंध, परिणाम, परिमाण के आदेश आदि, डेटा व्याख्या, इसके साथ चार्ट, ग्राफ, टेबल या डेटा पर्याप्तता आदि इसमें शामिल है। तो ये 2 जो पेपर होंगे आपके, ये प्रारंभिक जो होती है परीक्षा उसके लिए है जिसको प्री एग्ज़ाम कहते हैं हम लोग, और दूसरा है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा का जो कैसे है स्ट्रक्चर वो भी आपके सामने है। पेपर 1 इसमें क्या होगा, संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुनी जाने वाली भारतीय भाषा में से एक, यानी एक का आपको सिलेक्शन करना है लैंग्वेज का, और
इसके बाद इसकी जो प्रतिशत है वो 25% है। अधिकतम अंक इसके 300 होते हैं और समय जो है 3 घंटे रखा गया है। इसी तरह से पेपर 2 है, वो जो है इंग्लिश का पेपर होता है। इसके अंदर 25% इसकी क्वालिफाइंग चीज़ रखी गई है। 300 का अधिकतम पेपर होता है और 3 घंटे ही इसमें समय दिया जाएगा। योग्यता के लिए गिने जाने वाले प्रश्न क्या है, पत्र जो है ना वो क्या है, पेपर की संख्या है, विषय है और अधिकतम अंक और उसका समय दिया गया है। यहाँ पे पेपर 1 निबंध होता है जो कि 250 नंबर का 250 नंबर्स का है और 3 घंटे का है। पेपर 2 में जीएस यानी जनरल स्टडी 1 है, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और सामाजिक का इतिहास और भूगोल। इसके भी 250 अंक है अधिकतम और 3 घंटे इसका मैक्सिमम टाइमिंग है। पेपर 3 में भी जीएसटी 2 है यानी कि जनरल स्टडी 2 है, जो कि शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। 250 नंबर अधिकतम है और 3 घंटे ही इसका समय निर्धारित है। पेपर 4 जीएस 3 यानी कि पेपर चौथा है, लेकिन ये यहाँ पे जनरल स्टडी 3 के नाम से है। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर क्वेश्चन आएंगे, जो कि 250 नंबर के होंगे। 3 घंटे समय दिया गया इसका भी। पेपर 5 के अंदर जीएस 4 यानी जनरल स्टडी 4 ही नाम रखा गया उसका, विषय और नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, ये भी 250 नंबर के हैं, जो कि 3 घंटे का इसका समय दिया गया है। पेपर 6 में वैकल्पिक विषय रहेंगे, जो आप सिलेक्ट करते हो वैकल्पिक 2 विषय चुनने होते हैं, जिसमें पेपर 1 में 250 अंक 3 घंटे। पेपर 7 जो होता है इसमें वो वैकल्पिक विषय पे ही होगा, पेपर 2, और इसके भी 250 और 3 घंटे होते हैं। अगर हम कुल मिला के देखें इसकी, तो यहाँ पे पेपर की जो संख्या होती है वो 7 हो जाती है और 7 में जो कुल संख्या लिखित परीक्षा की वो 1750 नंबर हो जाते हैं अधिकतम, और व्यक्तिगत परीक्षण है इसमें 275 का। कुल योग यहाँ पे 2025 हो जाता है। यानी जो इंटरव्यू के नंबर हैं 275, 1750 है इसके मेन जो 7 पेपर होंगे इसके, और इन दोनों का टोटल मिला लिया जाए तो ये बन जाता है 2025। तो ये 7 पेपर इसमें होते हैं और 2 पेपर ऊपर भी हैं इसके। तो यानी अगर हम टोटल पेपरों की बात करें मेन की, तो वो 9 पेपर यहाँ पे बन जाते हैं। इसी तरह से अगर हम पेपर प्रारंभिक की बात करते हैं तो यहाँ पेपर 2, तो यानी कि कुल मिला के अब 7 और 2 9 और 2 11, यानी 11 पेपर इसके अंदर करने होते हैं और हर एक में क्वालिफाई मार्क आपको लेने होते हैं। और उसी प्रकार से जब इंटरव्यू लास्ट का जो प्रोसेस होता है, जो प्री में पास होते हैं वो मुख्य में मेन में शामिल होते हैं, और जो मुख्य में पास होते हैं मेरिट बच्चे आ जाते हैं तो वो जाके आके इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, उनका इंटरव्यू होता है और उसके बाद सिलेक्शन की जो मेरिट लिस्ट बनती है वो होती है। तो ये जानकारी थी, और हमारे समय में तो इतनी भी हमें जानकारी नहीं हुआ करती थी कि हम इस तरह की हमारे पास कोई नॉलेज हो, ज्ञान हो या जानकारी हो जिसके बेस पे है हम लोग इसकी तैयारी करें और आगे परीक्षा में बैठें। लेकिन आजकल बहुत सारा इंटरनेट है या बहुत सारी हमारे पास सोशल ऐप मीडिया है जिसके माध्यम से हमें ये चीज़ें मिलती रहती हैं, और आशा करता हूँ कि आप को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, और ताकि हर एक बच्चे तक, हर एक पेरेंट्स को जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो भाग लेना चाहते हैं, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक जाए। तो समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।